हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन की 8 चैप्टर अ पैक्ट विद द सन, जो कि जाकिर हुसैन ने लिखी है। पैक्ट मीन्स होता है समझौता। मीन्स लेकिन किस चीज़ का समझौता, वही तो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस कहानी में एक लड़की का जिक्र हो रहा है जिसका नेम है साइदा, जिसकी माँ बहुत ही बीमार रहती है और कैसे सूरज देवता अपनी पावर का यूज़ करके उसकी माँ को बिल्कुल बढ़िया कर देते हैं। तो हुआ ना एक समझौता साइदा की माँ और सूरज देवता के बीच। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, तो शुरू करें। Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints, and what not. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement, but soon relapsed into her old self-seek. One complaint substituted by another. साइदा की माँ बहुत दिनों से बीमारी से जूझ रही होती है, वो भी एक नहीं कई सारी बीमारियों से, जैसे फीवर, कफ, शरीर में दर्द, जॉइंट्स में पेन होना और क्या नहीं। कई सारे फिजिशियंस को हफ्तों तक दिखाने के बाद उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो आते हैं, लेकिन वह बाद में अपनी उसी कंडीशन में आ जाती है और एक के बाद एक वही बीमारियों के कंप्लेंट आती है। Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. उन्हें हफ्तों भर नॉर्मल फूड जो कि हम खाते हैं उन पर रोक लगा दिया जाता है और उन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स को फॉलो करने को बोला जाता है कि छोटे से अंधेरे वाले रूम में रहना है और सारी डोर्स और विंडोज क्लोज होनी चाहिए और फ्रेश एयर नहीं आनी चाहिए और ना ही सूरज की रोशनी। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. जब उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, तब उनके कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी सायदा की माँ को मनाते हैं कि वह एक स्पेशलिस्ट से सलाह ले। हाँ, भले ही उनकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी, दे सेड। Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. वैसे भी पैसे से बढ़कर किसी की जान थोड़ी ही होती है, वे लोग बोलते हैं। सायदा की माँ बहुत गरीब रहती है, लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान देती है और कुछ ट्रिंकेट को बेच देती है। ट्रिंकेट्स हम छोटे-मोटे गहनों को बोलते हैं, ताकि वह डॉक्टर की फ़ी भर सके और जो भी मेडिसिन्स में खर्च लगे। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. To the question as to what she should eat, he said, "Anything you wish to eat, chapati, vegetables, milk, fruits, etc." डॉक्टर आते हैं और उनको चेक करते हैं और कुछ मेडिसिन्स भी देते हैं जो थोड़ी कॉस्टली होते हैं। साइदा की माँ पूछती है, मुझे क्या खाना होगा? डॉक्टर बोलते हैं, कुछ भी जो आप चाहो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सारे। In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he concluded, are more important than medicine. और अपनी आवाज़ पर जोर डालते हुए वह बोलते हैं, आप इस छोटे से कमरे को छोड़ दें और एक बड़े से कमरे में रहें, जहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हो और हर दिन सुबह 8 से 9 बजे तक सूरज के सामने बैठें। वैसे भी, और वह बोलते हैं, सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर मेडिसिन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। The doctor and his advice become a subject of noisy commentary among all present. Some favored while others opposed it. अरे ये क्या बोल दिया डॉक्टर ने? वहाँ जितने भी लोग थे हैरान रह गए और एक दूसरे से इस बात को बतंगड़ बनाने में लग गए। कोई सहमत हुए तो कोई इस बात का बिल्कुल विरोध में थे। Exposure to sun and air for someone who afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. एक एक्सपीरियंस लेडी बोलती है, साइदा की माँ इतने लंबे समय से कफ से जूझ रही है और बोल रहे हो कि सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा जाए। नहीं नहीं,
ये तो बहुत डेंजरस है। A younger neighbor nearly quarreled with her over this. Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. Forget the consequences. तभी एक यंगर लेडी उस औरत से लड़ पड़ती है इस बात पर। साइदा की माँ इतनी थकी हुई थी कि वह इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहती थी और वह चुप्पी को अपनाना सही समझती है और वह यह ठान लेती है कि डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। She said at last, I will carry all his instruction to the letter, move my bed into the next room, and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. At last वह बोलती है, मैं सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगी और वो भी टू दी डिटेल। मेरे बेड को दूसरे कमरे में शिफ्ट करो और मुझे चारपाई में 1 घंटे हर रोज सूरज की रोशनी के सामने बैठना है। It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. Saida's mother was dejected. She muttered, O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured? दूसरे मॉर्निंग सूरज देवता तो उगे ही नहीं, आकाश तो पूरी तरह से बादल से छाया हुआ था और फिर उसके अगले दिन भी। साइदा की माँ उदास हो जाती है और धीरे से बोलती है, मेरे भगवान, आपने क्यों सन को ऑर्डर दिया है कि वह छुप जाए? अब मैं कैसे ठीक होंगी? Saidas was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. साइदा उस वक्त बगल में ही अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है और वह अपनी माँ का रोना सुन लेती है, लेकिन शांत रहती है। फिर आफ्टरनून में जब वह एक हल्की सी सनशाइन की स्पॉट को देखती है तो वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। No, no, said everybody present. It's too late and chilly. Your mother can't sit out there, disheartened Saida returned to her doll. There was no sun really, except for its remnant entangled in the top branches of the mango tree. नो नो, जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे बोलते हैं, बहुत देर हो चुकी है और बाहर बहुत ठंड भी है, तुम्हारी माँ बाहर नहीं बैठ पाएगी। साइदा उदास होकर फिर से अपने डॉल के पास चली जाती है। वहाँ कोई धूप नहीं थी भी तो थोड़ी सी सूरज की रोशनी, वो भी मैंगो ट्री के टॉप ब्रांच पर। Now children have at their command a secret language, foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, and the sun, and the moons, perhaps even with the Almighty. वैसे भी चिल्ड्रन सबके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिससे वे ट्रीज से, फ्लावर से, सन से, मून से और जितने भी ऑल माइटी होते हैं उनसे अपने मन में बात कर लेते हैं। आप लोग तो करते ही होंगे, लेकिन यह लैंग्वेज बड़े नहीं समझ सकते। Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing ray of the sun. Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help. अपने स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ करके साइदा जाते हुए सूरज की रोशनी को बोलती है, डियरेस्ट सिस्टर, तुम प्लीज़ कल अपने गर्मी और ब्राइटनेस के साथ आ जाना। तुम तो जानते ही हो कि मेरी माँ कितनी बीमार है और उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। श्योरली आंसर करती है, उदास मत हो, हम जरूर आएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, when the sprightly sun rays embellish themselves for their journey down to earth, the sun said, It's our day off again. We are staying up here. नेक्स्ट डे जब सूरज की रोशनी तैयार होकर और बन ठनकर धरती पर जाने ही वाली थी, तब सन बोलता है, अरे आज तो हमारी छुट्टी है, आज हम यहीं रुकेंगे। The road to earth is blocked by an army of thick, murky clouds. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. अर्थ को जाने वाली रोड तो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। वहाँ ये मोटे मोटे धूल और कण से लिपटे हुए क्लाउड्स की आर्मी है, वे हमें नहीं जाने देंगे। लेकिन लिटिल रेस खुशी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे चुप रहने के अलावा। One of them, though, who had made a pact with little Saida,
said, "Sir, I can't stay back. I have given my word to Saida, whose mother is ill and needs our help. I will pass through the clouds to reach Saida's courtyard." उनमें से एक जिसने साइदा से एग्रीमेंट की थी, बोलता है, "सर, मैं नहीं रुक सकता। मैंने साइदा को प्रॉमिस किया है कि मैं आऊँगा, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार है। उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। मैं क्लाउड्स में छेद करके साइदा के आंगन में पहुँच जाऊँगा." How else will her mother be cured? Hearing this, all the race nearly staged a revolt against their father, the sun. "Fancy staying back again," they said in a single voice. "What will the people of the earth say about us, that we of the heavens have turned liars?" उसकी माँ कैसे ठीक होगी, यह सुनकर सभी रेस बोलते हैं अपने फादर को, जो कि सन है, और उनके खिलाफ सभी रेस रिवोल्ट करने लगते हैं। वे एक साथ आवाज में बोलते हैं, "यहाँ रुकने में क्या ही अच्छा है? धरती के लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे कि हम झूठे हैं?" The sun relented. "Please yourself," he said. "Mind your clothes, though. The clouds are mucky. Never mind our clothes. We can change, but go we must." And the rays rushed toward the earth. The clouds stood guard between them and Saida's courtyard. सन मान जाता है और बोलता है, "ठीक है, जाओ, लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि क्लाउड्स बहुत मक्खी हैं, धूल से भरे पड़े हैं।" और रेस बोलते हैं, "हमारे कपड़ों की चिंता ना करें, हम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जाना ज़रूरी है।" और रेस अर्थ की ओर जाते हैं, लेकिन क्लाउड, जो कि रेस और साइदा के आंगन के बीच पहरेदारी कर रहे होते हैं, the little rest focused their heat, and they had enough of it, on a battalion of clouds, which had to flee from its past. The rays got through, shooting past the bewildered clouds. They were already late. वे लोग अपनी हीट को फोकस्ड करते हैं और अपने पावर को एकत्रित कर लेते हैं। उनके पास इनफ हीट थी कि क्लाउड्स के बटालियन को भगा दें, और वे लोग क्लाउड्स जो कि पजल थे, उनको पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वे लोग ऑलरेडी लेट थे। Asaida saw the whole host of them approaching, and her heart leapt with joy. She shouted, "Amma, Amma, the sun is here, come out." The old lady's eyes welled up with tears of gratitude. साइदा देखती है कि सारे रेस उसके घर की ओर आ रहे हैं, और वह खुशी से कूदने लगती है और चिल्लाती है, "अम्मा, अम्मा, बाहर आओ और देखो, बाहर सूरज की रोशनी है।" उस ओल्ड लेडी की आंखें खुशी के आंसू से भर जाती हैं, और वह बहुत ही थैंकफुल होती है। Her charpai was placed in the courtyard, and she sat on it for an hour, reclining against bolsters. It had been months since she had felt the sun on her hands and see face and breathe in fresh air. उसकी चारपाई को आंगन में लाया जाता है, और वह घंटों तकियों के सहारे झुककर बैठती है, और ऐसा करते करते महीनों बीत चुके थे। She thought she was in a new world. Though pale, her face glowed and her eyes shone bright. She saw her child too bathe in sunlight and kissed her. The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers. अब वह एक नई दुनिया में मानो जैसे आ गई हो। उनका पीला और रूखा चेहरा अब ग्लो करने लगा था, और उनकी आंखों में एक चमक थी। वह देखती है कि उसकी बेटी भी सनलाइट को फील कर रही है और उन्हें किस करती है। सुबह की ठंडी हवा फूलों की महक को लेकर आती है। The birds chanted a new tune. Saida's mother felt better already. She is fully recovered now, but she still follows the doctor advice, an hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. बर्ड्स भी नई धुन गाने लगी थी। साइदा की माँ को अब बेटर फील हो रहा था। अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वह डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर रही थी। हर रोज 1 आवर की सनलाइट और फ्रेश एयर को वह जी भर कर ले रही थी। अब हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको बताना है कि आपको यह स्टोरी कैसे लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।